लोकसभा में आज पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर जताई कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जो किसानों ने मांगा ही नहीं उसे जबरन क्यों दिया जा रहा है। मंगलवार को यही सवाल शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने उठाया था। हालांकि 26 जनवरी की हिंसा के जिक्र के दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी हरसिमरत कौर से भिड़ गई। आपके जनेऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु आपके हैं तो फिर उसे, और वो केसरी लहराने के लिए आज आपके गुरु बन गए, आज आपके बन गए। और मैडम प्लीज कंक्लूड नाउ। के बच्चों को 400 साल बाद ये लोग आतंकवादी कह के उस केसरी को घेरे पे खड़े कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप, जान पैदा करके पेट भरता है? क्या हीरो को बोल रहे? क्या 24 सेकंड को पैरासाइट बोल रहे हो? हरसिमरत कौर बादल ने लाल किले की घटना का जिक्र क्या छेड़ा, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की त्योरियां चढ़ गई। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल के हर एक शब्द सत्ता के लिए शूल बन गए। ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता है जो 150 से ज्यादा मर गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं। मन की बात होती है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन जब सरकार ही इनह्यूमन हो जाती, जब संवेदना अपनों के प्रति नहीं प्रकट कर सकती, फिर उस सरकार में रह के करना क्या है? इसलिए छोड़िए उस सरकार को। सबसे पुराना एलआई जब आपके साथ 2 एमपी होते थे, कोई नहीं होता था, तब ये पार्टी आपके साथ खड़ी थी। ना मंत्री की सुनी, ना पुराने एलआई की सुनी, और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे। इससे और दुखद बात क्या हो सकती है सर? और ये किसान मांग क्या रहा है कि मैंने ये मांगा नहीं। आप कहते हैं मेरे वास्ते चंगा हैगा, मैनू नहीं चाहिए, मेरे को नहीं यही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। और ये मेरे लिए कोई कानून बनाना है तो मेरे सलाह मशवरा से बनाइए। आप एमएसपी का मुझे लाजमी नहीं, लीगल मेरे को एमएसपी दीजिए और ये काले कानून वापस करिए। कुर्सी की कथित कुर्बानी और एमएसपी की परिभाषा के साथ ही हरसिमरत कौर ने ये भी दावा किया कि 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने किसानों को हर हाल में एमएसपी देने की वकालत की थी। हरसिमरत ने एमएसपी को लेकर किसानों की आशंका का सबूत भी पेश किया। एमएसपी क्या है सर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई बुरी चीज है? ये है 2011 में एक वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कंज्यूमर अफेयर्स में, जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह को वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। और इस रिकमेंडेशन में 2011 में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? इनफोर्स एमएसपी, वी शुड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट बाय मैंडेटिंग थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट नो फार्मर ट्रेडर ट्रांजैक्शन शुड बी बिलो एमएसपी। सर 2011 में जो मुख्यमंत्री के नाते वो मानते थे, तो प्रधान सेवक से प्रधानमंत्री होते होते आज क्या बदल गया? आज यही तो किसान मांग रहे हैं सर। और किसान के मन में डर क्यों है? तो ये जो रिकमेंडेशन उसमें दी है, साफ रिकमेंडेशन चेयरमैन साहब की है कि एफसीआई को अनबंडल किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की डिस्ट्रीब्यूशन से हटाया जाएगा। और यही कारण है कि आज किसान के मन में इतनी बड़ी शंका है कि इतना बड़ा आंदोलन पिछले 3 महीने से बैठा हुआ है। हरसिमरत कौर बादल ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की निंदा की, लेकिन इस बवाल का कसूरवार भी केंद्र सरकार को ही ठहरा दिया। कौर ने ये भी कहा कि इसी लाल किले से सिखों के 9वें गिरोह की शहादत का ऐलान हुआ था, जो बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को हजम नहीं हुआ। शुरू हो गया ये बिचौलियों का आंदोलन है, फिर ये माओइस्ट का हो गया, फिर ये नक्सल का हो गया, फिर ये आतंकवादी का हो गया, खालिस्तान का। ये बैठे हैं मंत्री एमपी, एक कहते थे पाकिस्तान और चाइना से ये हो रहा है। वो बैठी है मेरी बहन जो कहती थी ये तो आतंकवादियों का AK-47 लेके बैठे। भैया कौन सी AK-47 की खेती करता है कौन सा किसान? खालिस्तान है, पहले दिन से खालिस्तान। क्योंकि जब 11 राउंड और टॉक्स कर रहे थे तो क्यों खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से आप बात कर रहे थे? 26 जनवरी की बात बहुत करी जाती है। तो उस दिन में जो वायलेंस हुआ, हर एक को दुख है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है आज क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है? 25 शाम को जो एक स्टेज से ऐलान किया गया था कि जो डेजिग्नेटेड रूट है उस रूट में नहीं जाएंगे, लेकिन लाल किले की तरफ जाएंगे।
तो ये 25 शाम को पता था आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, चंद घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं। एक रात पहले आपको पता आप एक रास्ता नहीं बंद कर सकते थे। तिरंगे के अपमान के बारे में बात करी गई। अरे भाई सर, उस तिरंगे की अब बात कर रहे हैं जिस तिरंगे को लहराने के लिए 70% खून इस कौम का डुला था। काला पानी हो, फांसी हो, सबसे ज्यादा शहादतें इस कौम ने दी थी। और सर, तिरंगे में लहराया तो वो आप कहते केसरी लगा दिया, तो ये वही केसरी है जो आपके प्रधानमंत्री जी और वर्ल्ड लीडर अपने सिर पे लेके घूमते हैं। उस निशान साहिब को आपने केसरी को कटहरे में खड़ा कर दिया, जिस केसरी करके सा हमारे 9वें गुरु ने ठीक लाल किले के सामने, जहां से हमारे 9वें गुरु की शहादत का ऐलान किया गया था। और क्यों शहादत हुई थी? आपके जनेऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु आपके हैं तो फिर उनसे, और वो केसरी लहराने के लिए आज आपके गुरु बन गए, आज आपके बन गए। और मैडम प्लीज कंक्लूड नाउ, के बच्चों को 400 साल बाद ये लोग आतंकवादी कह के उस केसरी को कटहरे पे खड़े कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? पूछ ले मनदीप पुनिया से, खोल लीजिए वेबसाइट, एक एक आपके भाजपा का वर्कर क्या कर रहा था बताया जाएगा। और ये फिर भी कोई शक है, दलितों की बात की जाती है। ये 24 साल के एक दलित वर्कर जिसको पकड़ के बंद कर दिया है और उससे क्या सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट करी जा रही है पूरी 26 तारीख से। और साहब खींच के बोलना था, जो बोलने की बात थी राष्ट्रपति अभिभाषण में कि वी विल पुट एन एंड टू बार्बेरिज्म। ये क्या बार्बेरिज्म है? स्टेट स्पॉन्सर्ड बार्बेरिज्म कि एक निहत्था लड़का रंजीत सिंह जो एक घर में आग लगाने, औरतों के टेंट में आग लगाने से पुलिस को रोकता है, पकड़ के उससे ऐसे टूट पड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये आंदोलन जीवी, लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा। वो कहते हैं परिजीवी। परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप, जान पैदा करके पेट भरता है? क्या चीजों को बोल रहे हैं? क्या 24 सेकंड को पैरासाइट बोल रहे हो? केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेगी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी गवा चुकी हरसिमरत कौर ने इस भाषण के जरिए पंजाब में अपनी खोई सियासी जमीन वापस लेने की कोशिश शुरू कर दी है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।